जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में जनरल नॉलेज से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आए जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कोलकाता लाया था? दोस्तों किसने लाया था? टी हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स ने लाया था। ऑप्शन यहाँ पे डी वारेन हेस्टिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है सारे इतिहास से रिलेटेड है, तो ध्यान रखिएगा। एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन इतिहास से ही पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा करेक्ट आंसर वारेन हेस्टिंग्स। और आप लोगों को एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स ने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ ले गया था? कहाँ पर दोस्तों मुर्शिदाबाद से हटाकर ले गया था? कहाँ पर? यह कोलकाता ले गया था। ऑप्शन है कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स ने एक फौजदारी व दीवानी अदालतों की स्थापना कब की थी? दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ने एक फौजदारी और दीवानी अदालतों की स्थापना की थी कब? तो ये जाएगा 1772 में किया था। ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 1772 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक फौजदारी व दीवानी अदालत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जो एक फौजदारी व दीवानी अदालत की जो स्थापना की गई थी किसके द्वारा? यह वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे डी वारेन हेस्टिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स ने कब एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की? दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ने एक नई भू राजस्व पद्धति लागू की कब? दोस्तों तो हो जाएगा 1772 में यह लागू किया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ये 1772 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने कौन सी प्रथा लागू की? दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में एक प्रथा लागू की। कौन सी प्रथा? तो हो जाएगा इजारेदारी प्रथा लागू की। ऑप्शन यहाँ पे ए इजारेदारी प्रथा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस सब क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक एक दो बार करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हेस्टिंग्स ने यानी वारेन हेस्टिंग्स ने नवाब की देखभाल के लिए किसको उसका संरक्षक नियुक्त किया था? दोस्तों किसको किया था उसका संरक्षक नियुक्त? हो जाएगा मुन्नी बेगम को किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए मुन्नी बेगम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसपे मैं रोज एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। अगर आपके पास कोई डाउट है, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद कब किया गया था? जो मनुस्मृति का जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया था कब किया गया था? तो यह 1776 में अंग्रेजी अनुवाद किया गया था मनुस्मृति का। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा 1776। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति का अंग्रेजी अनुवाद किस नाम से हुआ? जो अंग्रेजी अनुवाद हुआ मनुस्मृति का किस नाम से हुआ? तो हो जाएगा ए कोड ऑफ जेंटू लॉन्च के नाम से हुआ। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, ए कोड ऑफ जेंटू लॉन्च के नाम से। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया और कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? यहाँ पे भगवत लिखा लेकिन ये भागवत होगा दोस्तों। भागवत गीता का जो अंग्रेजी अनुवाद किया किसने किया था? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर विलियम विल्किंस ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा विलियम विल्किंस। अगला क्वेश्चन है, भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किस सन में किया गया था? जो भागवत गीता का जो अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था कौन सा सन में किया गया था? तो यह किया गया था 1785 में। ध्यान रखना, ऑप्शन यहाँ पे ये 1785 करेक्ट आंसर हो जाएगा। भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा कहाँ पर स्थापित किया? जो वारेन हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था कहाँ पर दोस्तों? तो यह कोलकाता में किया था। ऑप्शन यहाँ पे ये कोलकाता करेक्ट आंसर हो जाएगा। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है यह क्वेश्चन। ध्यान रखिएगा 2025 के एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स ने प्रथम मदरसा किस सन में स्थापित किया? दोस्तों कौन सा सन में स्थापित किया? तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1781 में किया। और कहाँ पर किया? तो यह कोलकाता में किया। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1781 और कोलकाता में किया। अगला क्वेश्चन है, द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फेमस क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग में रहता है। तो द एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना की गई बंगाल की स्थापना ये हो जाएगा आपका 1874 में यह स्थापना किया गया द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। ध्यान रखिएगा आप लोग।
दोस्तों अगला क्वेश्चन है द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की। दोस्तों किसने किया, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर विलियम जोन्स ने किया। तो ऑप्शन यहाँ पे डी विलियम्स जोन्स इसकी स्थापना किया, ध्यान रखिएगा आप लोग, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। बनारस में जो संस्कृत विद्यालय की जो स्थापना किया ये किया था जोनाथन डंकन ने। ऑप्शन यहाँ पे डी जोनाथन डंकन करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना कब की थी। दोस्तों जो जोनाथन ने डंकन में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था 1782 में, ध्यान रखिएगा, कॉमन क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। ऑप्शन यहाँ पे भी 1782 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुंबई में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। जो मुंबई में जो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की गई थी ये हो जाएगा 1804 में किया गया था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे भी 1804। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं, तो 2025 के एग्जाम के लिए हो सकता है कॉमन क्वेश्चन, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है लंदन में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। दोस्तों जो लंदन में एशियाटिक सोसाइटी की जो स्थापना किया गया था ये हो जाएगा आपका 1823 में किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 1823। अगला क्वेश्चन है किसने मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन बंद करवा दी। दोस्तों किसने दोस्तों मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन को बंद करवा दिया, की हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स ने बंद करवा दिया। तो ऑप्शन यहाँ पे सी वारेन हेस्टिंग्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ। भारत का जो पहला समाचार पत्र है प्रकाशित हुआ कब दोस्तों, तो हो जाएगा 1780 में। दोस्तों द बंगाल गजट दोस्तों पहला समाचार पत्र है भारत का जो कि 1780 में प्रकाशित हुआ, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले समाचार पत्र का नाम क्या था। भारत के जो पहले समाचार पत्र का नाम था क्या था, तो हो जाएगा द बंगाल गजट, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे ये द बंगाल गजट करेक्ट आंसर हो जाएगा पहले समाचार पत्र का नाम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों भारत के पहले समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन कौन किया था। दोस्तों कौन किया था, तो हो जाएगा जेम्स अंगस्ट हिक्की ने किया था। जेम्स हिक्की आप लोग सीधा बोल सकते हो, तो जेम्स हिक्की बोलोगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किस सन में किया गया था। जो कोलकाता उच्च न्यायालय की जो स्थापना किया गया था कौन से सन में, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर 1774 में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1774। अगला क्वेश्चन दोस्तों किस एक्ट के तहत कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कौन से एक्ट के तहत दोस्तों कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1774 के तहत कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1774 में कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई उसे समय न्यायाधीश कौन थे। यानी जो 1774 में जो कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना की गई उस समय उस कोलकाता उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश थे कौन थे, तो हो जाएगा करेक्ट आंसर एलिजा इम्फे थे। एलिजा इम्फे ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रथम अंगल मराठा युद्ध कब लड़ा गया था। जो प्रथम अंगल मराठा युद्ध लड़ा गया था कब लड़ा गया था, तो हो जाएगा 1775 से लेकर 1782 के बीच में यह लड़ा गया था, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा 1775 से 1782 के बीच में। अगला क्वेश्चन है द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था। जो द्वितीय अंगल मैसूर युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1780 से लेकर 84 के बीच में, ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर होगा 1780 लेकर 1784 के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट किस सन में पारित किया गया। यानी पिट्स इंडिया एक्ट है कौन से सन में पारित किया गया, तो हो जाएगा 1770 यानी 1770 में पारित किया गया, तो ऑप्शन यहाँ पे ये करेक्ट आंसर होगा 1770, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना कब की गई। जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई कब की गई, तो हो जाएगा 1772 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की गई। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है सब दोस्तों। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम के लिए ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है सुरक्षा प्रकोष्ठ किस नीति से संबंधित है। यानी जो सुरक्षा प्रकोष्ठ है ये कौन सी नीति से संबंध रखता है, तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर वारेन हेस्टिंग्स से संबंध रखता है, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सी करेक्ट आंसर होगा वारेन हेस्टिंग्स, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है सर जॉन
मैकफर्सन को गवर्नर जनरल कब नियुक्त किया गया, यानी जो सर जॉन मैकफर्सन को गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया कब किया गया, तो 1785 में किया गया। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे ए 1785 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कॉर्नवालिस ने प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण कब कराया, यानी कॉर्नवालिस कोड का जो निर्माण करवाया कब करवाया, तो हो जाएगा 1793 में करवाया। ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे डी 1793 करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त की पद्धति किसने लागू की। दोस्तों जो स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की ये हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की। ऑप्शन यहाँ पे बी लॉर्ड कॉर्नवालिस करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की। ध्यान रखना आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त पद्धति किस सन में लागू की। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू की कौन से सन में, तो हो जाएगा 1793 में। क्या ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1793। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ। भारत का जो पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ कब हुआ, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।